नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग फेल पास और प्रश्न से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल 800 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, जिनमें 55% विद्यार्थी हिंदी में पास हैं, जबकि 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं। यदि 20% दोनों में फेल हो तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए हैं। यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे परसेंटेज नहीं पूछा गया है, विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। संख्या क्योंकि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, परसेंटेज ही बता रहे थे, कितने परसेंट पास हुए कितने परसेंट फेल हुए। लेकिन थोड़ा सा बदला है, यहाँ पे संख्या भी दी गई है विद्यार्थियों की, और विद्यार्थियों की संख्या भी पूछी गई है कि कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। संख्या पूछी गई है कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। हमने इससे पहले एक सूत्र भी देखा था इससे संबंधित, परीक्षा में फेल या पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, सूत्र था x प्लस वाई माइनस जेड। इस सूत्र के माध्यम से हम सवाल को हल करेंगे। अगर इस सूत्र की खासियत यह है कि जितने भी आंकड़े होंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, सब एक कैटेगरी की होगी, एक ही जाति में होनी चाहिए, अलग अलग में नहीं होनी चाहिए। अगर फेल का हम लेते हैं, आंकड़ा फेल का है तो सब फेल के होने चाहिए, आंकड़ा पास का है तो सभी आंकड़े क्या होने चाहिए, पास के होने चाहिए। और यक्स क्या है, पहली सब्जेक्ट में फेल या पास, वाई क्या है, दूसरी सब्जेक्ट में फेल या पास, और जेड क्या होगा, दोनों सब्जेक्टों में एक साथ फेल या पास की बात करेगा। ठीक है, इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां पर क्या आंकड़ा दिया गया है, 55% विद्यार्थी हिंदी में पास हैं, जबकि 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है। तो हम पास लेते हैं। परीक्षा में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत इज इक्वल टू कितना है, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में नहीं, 55% विद्यार्थी हिंदी में पास है, तो लिखेंगे 55 पहले, पास का है आंकड़ा ये, जबकि 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, पुनः 52 लिखेंगे। यदि 20% दोनों में फेल हैं, यदि 20% दोनों में फेल हो तो यहां पास के आंकड़े हैं तो पास ही लेना पड़ेगा, फेल नहीं लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 20% अगर फेल है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, तो क्या आएगा, 100 में से 20% माइनस करेंगे फेल को, तो क्या कहेगा 80% पास। 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों पेपरों में क्या होंगे, पास हुए होंगे, हिंदी में भी पास है और ये अंग्रेजी में भी पास है। हल करते हैं, 5 2 7, 5 5 10, 107 माइनस 80। हल करते हैं, 7 2 27 आया, यानी 27% विद्यार्थी क्या है, परीक्षा में पास हुए हैं। ठीक है, 27% विद्यार्थी पास हुए हैं। ये तो हमारा आया प्रतिशत में, लेकिन पूछा क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए। संख्या बताना है जो परीक्षा में पास हुए, संख्या यहां पर बताना है। आपको पता है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 800 है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 800 है। 800 का आप 27% निकाल लीजिए, क्योंकि 27% पास होते हैं, तो संख्या ज्ञात करेंगे 800 गुणे 27/100 कर लेंगे आप। हल कर लेते हैं, कितना होता है, 8 से 56 को 6, हाथ में लगा 5, 8 दूनी के 16, 5 21, कितना है 216। इस परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, उनकी संख्या 216 होगी। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 216 होगी। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगर पहला ना समझ में तो घबराना नहीं आप लोग, हम और क्वेश्चन हल कराएंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल है मेरा, एक परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, जिनमें 26% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, जबकि 80% विद्यार्थी
विज्ञान में पास हैं और 12% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, तब उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए हैं। यहां पे आंकड़ा पहला क्या है? फेल का है। दूसरा आंकड़ा क्या है? पास का है। फिर तीसरा आंकड़ा पुनः फेल का देता है। तब उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए। तो हम पास में सबको बदल लेते हैं, ठीक है। आंकड़ा हम किसका लेंगे? पूरे के पूरे पास का लेंगे। तो परीक्षा में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, पास विद्यार्थियों का प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा? जिनमें 26% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं। अगर 26% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं तो पास कितने हुए होंगे? टोटल पास तो 100% होंगे, ठीक है। गणित में पास कितने होंगे? जिसमें जो जो सब्जेक्ट है उसमें पास होने वालों की संख्या कितनी होती है? टोटल कुल संख्या कितनी होती है? 100%। कुल संख्या कितनी होती है? 100% होती है। 100% में से अगर जो कि फेल को घटाते तो पास आएगा और पास को घटाएंगे तो फेल आएगा। ये ध्यान रखेगा आप लोग। गणित में कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100% होंगे, जिनमें 26% विद्यार्थी क्या होते हैं? फेल होते हैं। जब 26% फेल हुए होंगे तो पास कितने हुए होंगे? 74%। 74% क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। प्लस कर लेंगे, यानी विद्यार्थी फेल होते। जब 26% गणित में फेल होते तो गणित में पास कितने होंगे? 74%। प्लस करेंगे। जबकि 80% विद्यार्थी विज्ञान में पास होते हैं, तो पास वाला है तो आंकड़ा है, ठीक है। और 12% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। जब 12% दोनों में फेल होते हैं, ये हमारे आंकड़े कितने किसके हैं? पास के हैं। तो हम इसको भी पास में बदल लेते हैं। तो 100 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा? 82। 82% विद्यार्थी क्या होंगे? दोनों में फेल होंगे। हल करते हैं। 4 8 8 7 15, 154 माइनस 82 कर लेंगे। हल करते हैं। 2 72 कितना रहा है? 72% विद्यार्थी क्या होंगे? परीक्षा में पास हुए होंगे। कितने पास हुए होंगे? 72% विद्यार्थी क्या होंगे? इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 600 का 72% निकाल लेंगे। 72/100 कर लेंगे। 0 0 से कट गया, कितना हो गया? 6 दूनी के 12 को 2 हाथ में लगा 1, 6 सते 42, 6 सते 42 1 43, 432 विद्यार्थी क्या होंगे? परीक्षा में पास हुए होंगे। कितने पास हुए होंगे? 432 विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। एक परीक्षा में कुल 1200 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, जिनमें 72% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में पास होते हैं, जबकि 60% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में पास होते हैं। 60% रसायन विज्ञान में पास होते हैं। यदि 18% दोनों में फेल हैं, तब उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए हैं। क्या बताना है? संख्या बताना है। पहले हम तो प्रतिशत निकालते हैं कि कितने प्रतिशत पास हुए हैं। परीक्षा में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत इज इक्वल टू, हमारा सूत्र है x + y - z, ठीक है। 72% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में पास है, तो यहां क्या लिखेंगे? पास को 72% लिखेंगे भौतिक विज्ञान का। जबकि 60% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में पास है, ये भी पास का आंकड़ा है, तो 60 लिख लेंगे। यदि 18% दोनों में फेल हैं, 18% दोनों में फेल हैं, हमने पहले भी बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि आंकड़ा क्या होना चाहिए? एक ही जाति का होना चाहिए, एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। पास का है तो पास का होना चाहिए, फेल का है तो फेल का होना चाहिए, पसंद का है तो सारे आंकड़े क्या होंगे? पसंद के होंगे। नापसंद के हैं तो सारे आंकड़े कैसे होने चाहिए? नापसंद के होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको भी फेल है तो पास में बदलना है, क्योंकि दोनों आंकड़े हमारे पास में हैं, तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे।
किससे माइनस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, 82% आएगा। 100 में से 18 घटा देंगे कितना होगा, 82 आएगा। हल करते हैं, 2 7 6 13 माइनस 82 82 कितना आएगा 0.5, यानी 50% विद्यार्थी क्या होंगे, पास हुए परीक्षा में। परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, तो आप कहेंगे 50% विद्यार्थी पास हुए हैं। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया, विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है जो परीक्षा में पास हुए हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास हैं, 1200 हैं। 1200 का 50% यानी 50/100 कर लेंगे आप लोग, सीधे सीधे 0 0 से कट गया, कितना हो, 12 25 60। 600 विद्यार्थी क्या होंगे, इस परीक्षा में पास हुए हैं। फेल कितने होंगे, 600 विद्यार्थी होंगे। इसको डायरेक्ट भी किसी चीज का 50% निकालना हो तो क्या करते हैं, उसका आधा कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है, एक परीक्षा में कुल 1000 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, जिनमें 60% विद्यार्थी पहले पेपर में पास हैं, जबकि 60% विद्यार्थी दूसरे पेपर में पास हैं, जबकि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं। तब उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए हैं। यहां पे दो आंकड़ा किसका है, पास का है, एक आंकड़ा फेल का, तो हम पास का ही ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए। पास ही पूछ रहा तो पास का ले लेते हैं। इस परीक्षा में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, सूत्र हमारा क्या था, x + y - z था। आप लोग बार बार लिखेंगे तो इस सूत्र हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसमें क्या खासियत है कि ये सूत्र में सारे आंकड़े एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। कर लेते हैं, पास प्रतिशत बराबर क्या होगा, परीक्षा में पास विद्यार्थियों को प्रतिशत बराबर x की जगह क्या है 60 होगा। पहले पेपर में पास 60 प्लस दूसरे पेपर में कितने पास हैं 60%, उसमें कि यहां पर 60 ऐड कर लेंगे। लेकिन तीसरे पेपर में जबकि दोनों में 20%, सॉरी तीसरा नहीं, जबकि दोनों में 20% विद्यार्थी क्या होते हैं, फेल होते हैं। जब पास का आंकड़ा है तो यहां पर भी इसको भी पास लिखने, पास के आंकड़े में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 20 को घटा देंगे, कितना आएगा 80, यानी 80% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। हल करते हैं, 120 - 80 कितना आएगा 40%। 40% विद्यार्थी क्या हुए हैं इस परीक्षा में पास, कितने परसेंट विद्यार्थी हुए हैं 40% विद्यार्थी। 40% विद्यार्थी क्या हुए परीक्षा में पास हुए हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए हैं। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1000 थे। 1000 का 40% यानी 1000 गुणे 40%। 40% को लिखने के लिए क्या करेंगे, 40/100 लिख लेंगे। 2 से कट गया 0, कितना हो गया 400। इस परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी 400। इस परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए होंगे और 600 क्या होंगे, फेल हुए होंगे। क्योंकि 1000 में 400 पास हैं तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, फेल होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक परीक्षा में कुल 500 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, जिनमें 65% विद्यार्थी पहले पेपर में पास हैं, जबकि 70% विद्यार्थी दूसरे पेपर में पास हैं, जबकि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं। तब उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए हैं। देख लेते हैं, परीक्षा में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, पास विद्यार्थियों का प्रतिशत देख लेते हैं। जिनमें 65% विद्यार्थी पहले पेपर में पास हैं तो क्या लिखेंगे 65
प्लस, जबकि 70% विद्यार्थी दूसरे में पास हैं, ये भी आंकड़ा पास का है तो लिख लो। जबकि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, 20% क्या है, दोनों में फेल हैं, तो हम आंकड़ा कैसा चाहिए, पास विद्यार्थियों का चाहिए। तो क्या करेंगे, 100 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 80%। 80% विद्यार्थी दोनों में पास हुए होंगे। हल करते हैं, 5 7 6 13, 135 माइनस 80 बराबर कितना, 5 और 5, 55%। यानी यहां पे 55% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए होंगे। आप लोग सोचिए कि ये मत सोचिए कि यहां परसेंटेज क्यों लिख दे रहे हैं, यहां पर भी 65% है, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में। हम सुविधा के लिए यहां परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि यहां पर नहीं लिखा गया, लेकिन यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार परसेंटेज लिखेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगेगा और कैलकुलेशन में हमको दिक्कत भी होगी थोड़ी सी, ठीक है। देखते हैं, 55% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं, और पूछ भी रहा है कि इस परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 500 का 55% यानी 500 गुणते 55%, और 55% को क्या लिख सकते हैं आप, 55/100 लिख सकते हैं। क्योंकि भाई हमने बताया है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर ये परसेंटेज की साइन हटती है ना, उसकी स्थान पर एक क्या लिखा जाएगा, 1/100 लिखा जाएगा, ठीक है। हल कर लेते, 50 25 50 25 2 27, कितने आ गए, 275। 275 विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए होंगे। 500 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन 275 विद्यार्थी परीक्षा में पास होते हैं, जो बाकी के सब क्या होंगे, फेल हुए होंगे। अगला सवाल मेरा है, एक परीक्षा में कुल 1000 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, जिनमें 40% विद्यार्थी पहले पेपर में फेल हैं, जबकि 60% विद्यार्थी दूसरे पेपर में फेल हैं, जबकि 30% विद्यार्थी दोनों में पास हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो परीक्षा में पास हुए हैं। हमारे ऊपर के दो आंकड़े कैसे हैं, पास के हैं। जो दोनों पेपरों में फेल हैं उनका आंकड़ा क्या है, फेल में है, पास में है। पहले वाले फेल हैं, दूसरे वाले पास में है। और फिर पूछ क्या रहा है, पास प्रतिशत पूछ रहा है, पास विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं संख्या पूछ रहा है। देखते हैं, पहले हम फेल से निकाल लेते हैं। परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत, फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत इज इक्वल टू, देखते हैं 40% विद्यार्थी पहले पेपर में फेल हैं, तो क्या करेंगे 40 लिख लेंगे, प्लस 60% विद्यार्थी दूसरे पेपर में फेल हैं, प्लस 60 करेंगे, माइनस 30% विद्यार्थी दोनों में पास हैं, लेकिन ये आंकड़े कैसे हमारे फेल के हैं, तो जो आएगा माइनस होगा वो भी क्या होना चाहिए, फेल का होना चाहिए। ये पास का है, 30% पास हुए, फेल सॉरी 30% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में से 30 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 70% विद्यार्थी क्या हुए हैं, परीक्षा में फेल हुए हैं। दोनों पेपरों में फेल कितने हैं, 70%। हल कर लेते हैं, 0 6 6 10, 100% माइनस 70% कितना हो जाएगा, 30%। 30% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए हैं। इस परीक्षा में 30% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, तो 100% में से 30% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70%। 70% विद्यार्थी क्या हुए इस परीक्षा में, पास हुए हैं। 30% फेल हुए, तो 70% क्या हुए होंगे, पास। 100% में से 30% घटाया गया है, ठीक है। यहां हमने साइन नहीं लगाया, लगा भी सकते हैं परसेंटेज की साइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ क्या रहा है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए, संख्या पूछा गया है जो परीक्षा में पास हुए हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1000 है।
1000 का 70% यानी 70/100 कर लेंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा 700। इस परीक्षा में 700 विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए हैं। जो बच्चे होंगे बेचारे वो क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में पुनः इसके अगले भाग को लेकर आएंगे। हम धीरे धीरे पढ़ाई इसलिए रहे हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि एक बार एक हमारे टाइप को पढ़ लीजिए और एक क्लास को 2 बार पढ़ लीजिए, फिर वो आपको जिंदगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा और ये भूलेगा भी नहीं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।